ओके, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। यहां पे या तो एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, और अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो हो सकता है कि दोनों क्वेश्चंस यहां पे आ जाए। तो एक्सरसाइज 2.1 हम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम की भी नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फाइंड द जीरोज। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज। आपको क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है और फिर वेरीफाई भी करना है। उसको क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट, ये वेरीफाई करना है। सबसे पहले अपन क्वेश्चंस लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन अपने पास आया। इसका सबसे पहले फाइंड द जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के बाद में अपन इसको क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। ध्यान देना किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जीरोज, ये क्वेश्चंस फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फुल एंड फुल चांस है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। इस टाइप का सेम टू सेम मैं नहीं कह रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है। करेंगे क्या? सबसे पहले इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। किससे करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट से। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 के पेयर बनाए अपन ने। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना है? 8, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 8। तो देखो आप 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 4 8, दोनों में से अपने को एक पेयर चूज करना है। वो पेयर कौन सा होगा? जिनको या तो प्लस करने पे 2 आ जाए या फिर माइनस करने पे 2 आ जाए, तो वो पेयर आपका हो रहा है ये वाला। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाया 4x माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस आते ब्रैकेट लगा देना है, बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 4x किसका हो जाएगा? माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया आपका 8। कॉमन लिया अपन ने x, यहाँ आ गया आपका x माइनस 4, यहाँ लिया 2 कॉमन, बचा क्या? x माइनस 4, दोनों सेम है x माइनस 4, और यहाँ है आपका x प्लस 2। x माइनस 4 इजिकल टू 0, x प्लस 2 इजिकल टू 0, x माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4, प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2। तो आपका अल्फा कितना आ गया आपके पास? अल्फा आ गया 4, बीटा आपके पास आ गया माइनस का 2। अल्फा 4, बीटा माइनस का 2। इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद में हमें इसको क्या करना पड़ता है? वेरीफाई करना पड़ता है। देखना वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई के लिए दो चीज होती है। फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोज, सेकंड आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फर्स्ट होता है आपका सम ऑफ जीरोज, सेकंड आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है? 4 प्लस बीटा क्या है? माइनस का 2, माइनस एबीसी निकालना है। ए की वैल्यू क्या होगी? इसके आगे कुछ नहीं तो 1, बी की वैल्यू होगी माइनस 2, सी की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 8, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 2, ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। तो यहां देखो आप प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस माइनस प्लस, दोनों सेम आ गया। तो ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोज इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 4 बीटा माइनस 2, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है? माइनस 8 अपॉन 1, तो ये हो गया माइनस 8 इजिकल टू माइनस 8। तो आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस बेस पे ये वाले क्वेश्चंस भी आपके आ सकता है। टी स्क्वायर माइनस 15 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पे
इस क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इस 7x को अपने को रीअरेंज करना है इस तरीके से, और फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका निकालना है। तो एक्सरसाइज 2.2 के दोनों क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2.2 के दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला 90% इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड वाला आपका 85% इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोनों ही आ जाए, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका 100% आना ही आना है, बिल्कुल आने वाला है। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी अपने एक बार कर लेते हैं। इसमें फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्या बोला है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको डिजिट दी हुई है -1/4 और 1/4। ये आपका क्या है? सम ऑफ जीरोस। ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेंगे क्या? यहां देखो आप, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, वैल्यू दी हुई है -1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, वैल्यू दी हुई है 1/4। यहां आप देखो ए दोनों जगह सेम आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1। बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू 1। सी की वैल्यू भी क्या होगी? 1। अपने को इस फॉर्म में लाना है ax² प्लस bx प्लस सी, तो 1x² प्लस 1x प्लस 1। यहाँ a कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपके बन जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो सेकंड चैप्टर में दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए। फर्स्ट, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। सेकंड, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum and product of the zeros are given by 1/-1/4 and 1/4। सेकंड चैप्टर अगेन रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यूज टाइप में कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं बनने वाला है। एमसीक्यूज टाइप में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। न इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। इस चैप्टर से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, बस यही क्वेश्चन आना है। एबीसी निकालना है, स्पेशली फोकस करना 4u² प्लस 8u t² माइनस 15। अभी जस्ट मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। तो ये सेकंड चैप्टर अपना यहीं पे खत्म होता है।